हेलो। हाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हो मेरे प्यारे साथियों? अभी तैयारी कैसी चल रही है? हमारी राजस्थान जीके से संबंधित जो आरबीएसई से संबंधित टेस्ट सीरीज चल रही है, निःशुल्क टेस्ट सीरीज, वो प्रातः 10 बजे से ही क्लास प्रारंभ हो रही हैं। इसीलिए आप सुबह 10 बजे अवश्य हमारे क्लासों से जुड़ जाएं। ये प्राइम टाइम वीडियो है, 10 बजे अपलोड हो जाएगी आपके लिए, जो आपके लिए और आरपीएससी एग्जाम में महत्वपूर्ण होने वाली है। रीट हो, पशु परीक्षक भर्ती परीक्षा हो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, कोई भी राजस्थान से संबंधित भर्ती परीक्षा है, वहाँ 6 से लेकर के 10वीं तक की हमने व्याख्या सहित टेस्ट सीरीज प्रारंभ की है। आरबीएससी की जो पुस्तक हैं उनसे संबंधित, तो आप सभी हमारी क्लास से जल्दी जुड़ें और आप कमेंट करके बताएं कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट फैक्टों को ही किताबों से चुनिंदा लिया गया है, जो व्याख्या सहित आपको स्पष्ट कराया जाएगा। तो देखिए, क्लास शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र कौन सा था? यानी आर्य जो भारत में आए थे, उनका राजस्थान में प्रारंभिक जनतंत्र की बात करें तो कौन सा माना जाता है? सिवी जनपद, मत्स्य जनपद, मरु जनपद या जंगल जनपद? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा? देखिए, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हम आपको बता दें कौन सा रहेगा। यहाँ पर आर्यों का प्रारंभिक जो जनतंत्र था वो था मरु जनपद। कौन सा जनपद था राजस्थान में? मरु जनपद था। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा आपके लिए। और बात करें मरु प्रदेश की, तो मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनपद माना जाता था। मरु जनपद के तहत अगर बात करें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं वर्तमान के, तो इनमें बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, गंगानगर, बाड़मेर, यानी जो पश्चिमी भाग है राजस्थान का, ये उसके अंतर्गत आता था। अब इसमें नए जिले भी बनाए गए हैं बीकानेर से, जैसे गंगानगर, और बीकानेर से अनूपगढ़ को बनाया गया है। नागौर से डीडवाना, कुचामन, ये बनाए गए हैं। तो इन नए जिलों को भी इसी के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऋग्वेद, रामायण, चरक संहिता, महाभारत और बृहत संहिता में राजस्थान के किस जनपद का उल्लेख किया गया है? यानी इन सभी में राजस्थान का कौन सा जनपद है जो इस सभी में शामिल किया जाता है? सीवी जनपद, सालब जनपद, मरु जनपद या कंसब जनपद? तो इन सभी में किस जनपद का नाम उल्लेख मिलता है? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए यदि आपको पता हो तो। आपकी तैयारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है ये। ऋग्वेद, रामायण, चरक संहिता, महाभारत, बृहत संहिता में राजस्थान किस जनपद का उल्लेख किया गया है? तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो भी तीसरा आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर मरु मरु जनपद का उल्लेख इन सभी में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान के बीकानेर, नागौर, जोधपुर का कुछ क्षेत्र जंगल प्रदेश, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? जंगल प्रदेश के अंतर्गत आता था। इस क्षेत्र की राजधानी क्या थी? यानी जंगल प्रदेश की राजधानी पूछी गई है। तो प्राचीन काल में जंगल प्रदेश की राजधानी क्या थी? मध्यमिका, नगरी, अक्षत्रपुर, मगध? तो अक्षत्रपुर, मध्यमिका, नगरी, मगर, इनमें से कौन सी हो जाएगी जंगल प्रदेश की राजधानी? जल्दी से जल्दी आप कमेंट कीजिए यदि आपको पता है तो। जंगल प्रदेश राजस्थान के पश्चिमी भाग में बीकानेर और जोधपुर का अधिकांश क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल होता था वैसे। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो जल्दी से जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। जंगल प्रदेश की राजधानी थी अक्षत्रपुर। कौन सी थी? अक्षत्रपुर थी। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा आपके लिए। अब आता है अगला क्वेश्चन, महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी क्या बताई गई है? तो मत्स्य जनपद, जैसा आपने सुना होगा, मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी महाभारत में? प्राचीन काल में विराटनगर, महाभारतों का सुना होगा आपने, जहाँ पर अज्ञातवास बिताया था पांडवों ने। विराटनगर, नगरी, नगर, ढूंढाड़?
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो क्या थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो वो थी विराटनगर। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, जहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास का समय बिताया था। और देख लीजिए, इससे पहले हम पहले वाले क्वेश्चन में भी हम बता दें, झांगड़ प्रदेश की राजधानी अक्षतपुर हो गई। तो मध्यमेका की बात करें तो मध्यमेका जो राजधानी थी वो किसकी राजधानी थी, तो सीवी जनपद की राजधानी थी। इसको भी हम यहाँ पर कवर कर देते हैं, बाद में कहीं से भी क्वेश्चन ऐसा कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसीलिए इसको भी बता देते हैं। आगे देखिए, अगर नगरी की बात करें तो नगरी चित्तौड़गढ़। ये क्या था, नगरी भी किसको कहा जाता था, चित्तौड़गढ़ को, ध्यान में रखना है। ढूंढाड़ क्षेत्र की बात करें तो जयपुर के आसपास का क्षेत्र था ढूंढाड़। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ऋग्वेद में किस जनपद का उल्लेख मिलता है, तो कौन सा जनपद है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, सूरसेन जनपद, सिवी जनपद, मालव जनपद या मत्स्य जनपद। ऋग्वेद में किस जनपद का उल्लेख मिलता है, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर रहेगा, ऋग्वेद में मत्स्य जनपद का उल्लेख किया गया है। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो मत्स्य जनपद था वो जयपुर अलवर के आसपास का जो क्षेत्र था उसको मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था। और वर्तमान में बात करें तो इसमें जयपुर, भरतपुर, अलवर और जो नए जिले बनाए गए हैं डी वगैरह, वो सभी भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। बयाना प्रस्ती में किस राजवंश का वर्णन मिलता है, शिवी, अर्जुनायन, सूरसेन, मालव। तो बयाना जो प्रस्ती है उसमें किस जनपद का उल्लेख किया गया है, ये बताना है यहाँ पर। जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए, शिवी जनपद, अर्जुनायन जनपद, सूरसेन जनपद या मालव जनपद। तो बयाना प्रस्ती जो है उसमें किस राजवंश का उल्लेख मिलता है, तो वो मिलता है सूरसेन। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मत्स्य जनपद में कौन से जिले शामिल हैं। मत्स्य जनपद में जिले यहाँ पर जो ऑप्शन में दिए गए हैं उसके आधार पर आपको बताना है। अलवर, जयपुर, दौसा, धौलपुर, नागौर, जोधपुर, जयपुर, जालौर। तो इससे पहले भी हमने आपको बताया था मत्स्य जनपद में कौन से जिले शामिल हैं, आपको पता चल गया होगा देखते ही। इससे पहले हम व्याख्या कर चुके हैं इसकी। तो इसमें अलवर और जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र था वो मत्स्य जनपद के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ये अलवर और जयपुर और जो नए जिले बने हैं वो भी इसी के अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। जो अलवर और जयपुर से अलग किए गए हैं तो वो मत्स्य जनपद के अंतर्गत ही आ जाएंगे। अगर बात करें महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी हमने बताई दी थी आपको, बैराट, जिसको विराट नगर कहा जाता था। दूसरा नाम बैराट का मतलब विराट नगर। सूरसेन जनपद में शामिल भूभाग थे धौलपुर, करौली, भरतपुर, उपयुक्त सभी। तो सूरसेन जो जनपद था उसमें कौन कौन से भाग शामिल थे, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर धौलपुर, करौली और भरतपुर ये उपयुक्त सभी, चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ये चारों ही सूरसेन जनपद के अंतर्गत शामिल किए जाते थे। सूरसेन जनपद की राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या थी इसकी, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो राजधानी थी इसकी मथुरा। क्या राजधानी थी इसकी, मथुरा थी। इसको भी आप याद कर लेना, कवर कर लेना एक ही। सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया, कौन सा जनपद था, मालव जनपद, मत्स्य जनपद, सूरसेन जनपद या मरु जनपद। कौन सा जनपद था, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया था यूनानी लेखकों के द्वारा।
मालव, मत्स्य, सूरसेन, मरु। तो देखिए सिकंदर के समय की जो बात की गई है वो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिए सूरसेन जनपद। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट होने वाला। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से। सिकंदर के समय यूनानी लेखकों ने जिस जनपद का उल्लेख किया है तो वो सूरसेन जनपद का उल्लेख किया गया है। आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम और उत्तर का संभाग प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता था? मालव जनपद, सिभी जनपद, सूरसेन जनपद या जंगल जनपद? तो देखिए सूरसेन जनपद और जंगल जनपद के बारे में आपने पढ़ ही लिया है तो आपको अंदाजा लग गया होगा। तो ये तो यहाँ पर होने वाले नहीं है। यहाँ पर राइट जो आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिभी जनपद। दूसरा वाला ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और बात करें सिभी जनपद की तो इसके अंतर्गत उदयपुर और चित्तौड़गढ़ यानी मेवाड़ का जो क्षेत्र था वो इसके अंतर्गत शामिल किया जाता था। इसकी जो राजधानी थी वो भी हमने आपको बताई थी। सिभी जनपद की राजधानी मध्यमेका। मध्यमेका नगरी चित्तौड़गढ़। मध्यमेका कहाँ पड़ता था? नगरी चित्तौड़गढ़ में पड़ता था। और यहाँ पर मेव जाति का बाहुल्य की अधिकता के कारण इसे सिभी जनपद को मेदपाट के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सिभी जनपद को क्या कहते हैं? मेदपाट। मेदपाट के नाम से भी इसको जाना जाता था। मेव जाति की अधिकता के कारण मेदपाट। और प्रागबाट भी इसका एक दूसरा नाम मिलता है देखने को, प्रागबाट। ये भी इसका एक अन्य नाम मिलता है। सिभी जनपद का जो उल्लेख किया गया है वो पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर ये कई क्वेश्चन कवर हो गए। यहाँ पर पाणिनि ने अपनी पुस्तक लिखी थी अष्टाध्यायी, उसमें भी इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिभी जनपद को किस और नाम से जाना जाता है? तो आ गया यहाँ पर मेदपाट, मेवाड़, प्रागबाट, उपयुक्त सभी। तो अभी अभी हमने कवर किए थे, आपको पता ही चल गया होगा सिभी जनपद को किन किन नामों से जाना जाता है। तो वो यहाँ पर आप आंसर राइट हो जाएगा उपयुक्त सभी। मेदपाट भी कहा जाता है, मेवाड़ भी कहा जाता है और प्रागबाट भी कहा जाता है। तो चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अर्जुनायन प्रांत में कौन से जिले शामिल थे? जयपुर, जोधपुर, करौली, भरतपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अर्जुनायन प्रांत में कौन से जिले शामिल थे? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये परीक्षा की दृष्टि से। यदि आप अभी तक हमारी क्लासेस से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी हमारी क्लासेस से जुड़ जाएं। तो देखिए अर्जुनायन प्रांत की बात हो रही है यहाँ पर। तो अर्जुनायन प्रांत में कौन से जिले शामिल थे? तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा यहाँ पर अलवर और भरतपुर। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अलवर भरतपुर से डीग को अलग करके बनाया गया तो डीग भी इसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा। और बहरोड, कोटपुतली जो जिले बनाए गए हैं अलवर से अलग करके, तिजारा वगैरह, वो भी इसी के अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। तो ये वर्तमान की बात करें तो अलवर, भरतपुर उस समय की बात है। और इसमें अब नए जिले बने वो भी इसी के अंतर्गत शामिल होंगे, अर्जुनायन प्रांत में शामिल थे। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सुमेलित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। एक और जनपद दिया गया है, दूसरी ओर राजधानी दी गई है। आपको पता ही चल गया होगा, सभी की राजधानियों को हमने कवर करा दिया था। इससे पहले तो बताना है सूरसेन की जो राजधानी है वो क्या है, जंगल की राजधानी क्या है, मत्स्यवी की क्या है और मत्स्य की क्या है, यह आपको सुमेलित करना है। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर छाटिए, कौन सा आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3 या 4? तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो देख लेते हैं। तो सूरसेन जनपद की राजधानी की बात करें तो मथुरा। जंगल की राजधानी की बात करें, जंगल प्रदेश की राजधानी अहिच्छत्रपुर। सिभी जनपद की बात करें तो मध्यमेका। मत्स्य जनपद की बात करें तो विराटनगर। तो अब देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रह जाएगा, 3, 4, 1, 2।
3 4 1 2। तो पहला वाला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। तो ये सभी इनकी राजधानियाँ हैं। आगे देखिए, निम्न में से किसने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया था? किसको? विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया था मालवों के साथ मिलकर के। अर्जुनायनों ने, घोलों ने, योद्धों ने, शिवियों ने। किन्होंने किया था? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। यहाँ पर मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया था, किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो वो हो जाएगा अर्जुनायनों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया था। पहला वाला ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। अर्जुनायन प्रांत की हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आते थे वो अलवर और भरतपुर आते थे। अभी अभी पढ़ा था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट था। नहीं, मालव थे, उनकी शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट था। वर्तमान में कौन सा क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है? यानी मालव क्षेत्र, मालव प्रदेश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र शामिल किया जाता है, ये बताना है आपको यहाँ पर। टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़, जोधपुर, जयपुर, जालौर, सिरोही और उदयपुर, नागौर, बीकानेर। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मालव प्रदेश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कई बार, अच्छा रिपीट हुआ है। मालव क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम बताएं आपको, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? पहला वाला टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये मालव प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवों की दिग्विजय का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? यही मालवों की जो दिग्विजय है उसका उल्लेख कौन से अभिलेख में मिलता है? सामोली अभिलेख में, चिरवा अभिलेख में, घटियाला अभिलेख में, यूप अभिलेख, नांदसा अभिलेख में। मालवों की दिग्विजय का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर रहेगा प्यारे विद्यार्थियों, वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो वो हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन है, यूप अभिलेख में मालवों की दिग्विजय का उल्लेख किया गया है। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट है, योध्ये एक गणतंत्रीय कबीला था, नहीं गणतंत्रात्मक प्रणाली थी वहाँ पर, जिन्होंने संभवतः कुषाणों की शक्ति को नष्ट किया। कौन सी शक्ति? कुषाण जो वंश थे उनको इन्होंने नष्ट किया था। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है? योध्ये प्रदेश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र शामिल किया जाता है? उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी या पूर्वी? कौन सा क्षेत्र शामिल किया जाता है? जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए। योध्ये जनपद। अगर बात करें अयोध्या जनपद की, तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा हो जाएगा? उत्तरी क्षेत्र हो जाएगा राजस्थान का। पहला वाला ऑप्शन है जो कि गंगानगर, हनुमानगढ़ का जो प्रदेश है वो अयोध्या जनपद के नाम से जाना जाता था। ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, इसका जो राइट आंसर है हो गया वो कौन सा हो गया? पहला वाला ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो गया। और जिसमें अयोध्या क्षेत्र में कौन से क्षेत्र शामिल किए जाते थे? गंगानगर और हनुमानगढ़, ये अयोध्या प्रदेश के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन सिवी जनपद वाला क्षेत्र कहलाता है, यानी प्राचीन काल में सिवी जनपद था उसको क्या किस नाम से जाना जाता है? ढूंढाड़, मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए, इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा? अभी अभी पढ़ा भी आपने, आप कितनी ध्यान से पढ़ रहे हैं ये आपको पता ही चल जाएगा इसका आंसर देते समय। ये हमने बता भी दिया है। तो सिवी जनपद मेवाड़ का जो क्षेत्र है वो सिवी जनपद कहलाता था। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। मारवाड़ जोधपुर वाला जो क्षेत्र है, पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र है। हाड़ौती दक्षिण पूर्वी राजस्थान, कोटा बूंदी वाला, झालावाड़ वाला जो क्षेत्र है, और ढूंढाड़ जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल होते थे। तो अब यहाँ पर पूछा था सिवी जनपद, और तीसरा वाला ऑप्शन है मेवाड़ शामिल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा आदि जिले किस क्षेत्र के अंतर्गत आते थे?
ढूंढाड़, मारवाड़, मेवाड़ या बागड़। देखिए उदयपुर और चित्तौड़ आपने सुना ही होगा, राजसमंद, भीलवाड़ा के बारे में। ये कौन से प्रदेश में आते थे? तो ये आते थे मेवाड़ में। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर भी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक मेवाड़ पर किस राजवंश ने शासन किया था? 7वीं से शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक चौहान वंश, राठौड़ वंश, गोयल वंश और सिसोदिया वंश या प्रत्यार वंश। तो मेवाड़ पर किस वंश का शासन रहा था 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा गोयल और सिसोदिया वंश। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आता है मेवाड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? मेवाड़ी, तो मेवाड़ी यानी मेवाड़ी बोली की बात हो रही है, तो कौन से क्षेत्र में हो जाएगी? मारवाड़, मेवाड़, मेवात, गौड़वाड़। तो मेवाड़ी मेवाड़ प्रदेश में बोली जाती है। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और मेवाड़ी बोली की बात करें तो ये उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जो कि मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उन सभी में मेवाड़ी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट आता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? मारवाड़, ढूंढाड़, बागड़ या गौड़वाड़। बागड़ प्रदेश के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता था? डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र का जो प्राचीन नाम है उसको किस नाम से जाना जाता है? मारवाड़ प्रदेश। तो मारवाड़ हमने बताया था जोधपुर के आसपास का जो क्षेत्र था, ढूंढाड़ जयपुर के आसपास का क्षेत्र। तो यहाँ पर बचा दो, बागड़ और गौड़वाड़। गौड़वाड़ प्रदेश सिरोही के आसपास का क्षेत्र हो जाता है। और अब यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात हुई है दक्षिणी भाग की, तो यहाँ पर बागड़ प्रदेश तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बागड़ क्षेत्र, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र है उसको किसके नाम से जाना जाता था? बागड़। अब देखिए बात करें तो बागड़ की बात करें तो बागड़ दो क्षेत्रों को जाना जाता है, एक डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र, दूसरा प्लानी के नरहर और भादरा के नौहर कन्नड़ा क्षेत्र। बागड़ क्षेत्र की बोली कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर आपको अंदाजा भी लग रहा होगा। तो बागड़ क्षेत्र में बोली जाती है मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, शेखावाटी, बांगड़ी। तो भाषा की बात करें तो बागड़ क्षेत्र में कौन सी बोली जाएगी? बागड़ी बोली जाएगी। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। मारवाड़ क्षेत्र पर प्राचीन काल में किस राजवंश का शासन रहा था? राठौड़ वंश, गोयल वंश, चंदेल वंश, चालुक्य वंश। मारवाड़ क्षेत्र पर कौन से वंश ने शासन किया था? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए यहाँ पर। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ क्षेत्र पर जो वंश का शासन रहा था वो कौन सा वंश था? तो राठौड़ वंश था। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। इससे पहले देखिए हमने बागड़ बोली के बारे में पढ़ा, इसके बारे में थोड़ी बहुत व्याख्या भी दे देते हैं आपके लिए। अब ये भी क्वेश्चन पढ़ा था, इसको रिपीट कर देते हैं, थोड़ा बहुत बता दें इसके बारे में। बागड़ी की बात करें तो ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के क्षेत्र में बोली जाती है। और जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने इस बोली को भीली बोली क्या कहा है? भीली बोली कहा है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि भीली बोली बागड़ी को किसने कहा है, यानी भीलों द्वारा बोली जाने वाली बोली है, क्योंकि दक्षिणी राजस्थान में भील अधिकांश निवास करते हैं, इसलिए इसको भीली बोली भी कहा जाता है। बागड़ी जो भाषा है उस पर गुजराती व मालवी इन दोनों भाषाओं का प्रभाव पड़ा है। इनके सम्मिश्रण से बागड़ी बोली की उत्पत्ति हुई है, गुजराती और मालवी के मिश्रण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से मेवाड़ की राजधानी रही थी, यानी मेवाड़ की राजधानियाँ कौन कौन सी रही ये बताना है यहाँ पर। चित्तौड़, कल्याणपुर, नागदा, आहड़, चांबड़, कुंभलगढ़, उदयपुर और युक्सई। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो मेवाड़ की राजधानी कौन सी थी यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा। तो चित्तौड़ भी रही है, कल्याणपुर भी रहा है, नागदा भी रहा है, आहड़ भी रहा है और चांबड़, कुंभलगढ़ और उदयपुर। तो ये उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन। कल्याणपुर अस्थायी राजधानी रही थी, ये आपको ध्यान में रखना है, अस्थायी राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मरु प्रदेश कालांतर में क्या कहलाता था। ढूढ़ाड़, मेवाड़, महावाड़, मेवात। मरु प्रदेश कालांतर में किस नाम से जाना जाता था मरु प्रदेश को। तो ये पश्चिमी भाग में मारवाड़ के नाम से जाना जाता था। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था, जिसमें सभी पश्चिमी जो क्षेत्र हैं वो सभी शामिल किए जाते थे। इनमें कुरु और जांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ, यानी इसी से कुरु और जांगल, कुरु जनपद और जांगल जनपद, इनका निर्माण भी इसी से हुआ था। 7वीं सदी में मारवाड़ के मंडौर क्षेत्र पर किस वंश ने शासन किया। गुजर प्रत्यार वंश, गोहिल वंश, परमार वंश, चालुक्य वंश। 7वीं सदी में मारवाड़ के मंडौर क्षेत्र पर किस वंश का शासन रहा था। तो मारवाड़ के मंडौर पर गुजर प्रत्यार वंश ने शासन किया था। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक राजस्थान का कौन सा क्षेत्र हाड़ौती के अंतर्गत आता है। कोटा बूंदी, जोधपुर पाली, जालौर सिरोही, गंगानगर, हनुमानगढ़। हाड़ौती, तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ हाड़ौती के अंतर्गत आते हैं। मीणा वंश के किस व्यक्ति के नाम पर बूंदी का नामकरण हुआ। तो बूंदी का नाम किसके नाम पर हुआ था। जैता मीणा, पूंजा मीणा, बूंदा मीणा, लेखा मीणा। जैसा नाम देख रहे हैं आप, बूंदा मीणा के नाम पर ही बूंदी का नाम पड़ा था। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। बूंदी के वहाँ के मीणा शासक बूंदा के नाम पर इसका नाम बूंदी रखा गया था। बूंदी का दक्षिण पूर्वी भाग 52-42 कहलाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्या कहते हैं दक्षिण पूर्वी भाग को। दक्षिणी पूर्वी भाग किस नाम से जाना जाता है। 52-42 कहलाता है। बूंदा के पोते जैता मीणा को, यानी बूंदा का पोता था, ये कौन था। जैता मीणा बूंदा का पोता था। इसको हराकर हाड़ा चौहान देवा ने बूंदी में चौहान वंश की स्थापना की थी। देवा ने चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है बूंदी में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और बूंदी की राजधानी की बात करें तो प्रारंभिक राजधानी बूंदी हाड़ा राजवंश की प्रारंभिक राजधानी भी मानी जाती है। किस राजवंश की। हाड़ा राजवंश, जो हाड़ौती क्षेत्र का राजवंश था हाड़ा, उसकी राजधानी भी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जयपुर और आसपास का क्षेत्र किस नाम से प्रसिद्ध रहा था। ये हमने आपको बता भी दिया है, पता ही चल गया वो। देखते ही क्वेश्चन को, ढूंढा, सिवी, हाड़ौती या मेवात। तो जयपुर और जयपुर के आसपास का प्रदेश ढूंढाड़ प्रदेश, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। मेवात क्षेत्र कहलाता है। मेवात अलवर, भरतपुर, जालौर सिरोही, उदयपुर पाली, कोटा बूंदी। तो मेवात प्रदेश, तो अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, मेवात के अंतर्गत आता है। मेवातियों के प्रसिद्ध नायक की बात करें तो हसन खां मेवाती, हसन खां मेवाती, जो कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़े थे। ये खानवा के युद्ध में इन्होंने भाग लिया था राणा सांगा की ओर से, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये मेवात क्षेत्र से ही संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीकर, चूरू, झुंझुनू का क्षेत्र क्या कहलाता है। सीकर, चूरू, झुंझुनू, हाड़ौती, ढूंढाड़, मत्स्य, शेखावाटी। तो ये क्या कहलाएगा। दूसरा आंसर ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, शेखावाटी प्रदेश। ब्यावर, अजमेर का क्षेत्र क्या कहलाता था। मेरवाड़ा, मारवाड़, ढूंढाड़, मेवाड़। तो देखिए ये हमने पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया और ये भी पढ़ लिया।
तो यहाँ पर जो राइट आंसर बचेगा वो कौन सा हो जाएगा, मेवाड़ हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। मारवाड़ जोधपुर वाला क्षेत्र, मेवाड़ उदयपुर वाला क्षेत्र और ढूंढाड़ जयपुर वाला क्षेत्र। भीलवाड़ा ब्यावर और अजमेर के आसपास का क्षेत्र कहलाता था। मांडवा वल्ल क्षेत्र को क्या कहा जाता है, भरतपुर, जालौर, जैसलमेर, जोधपुर। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, मांड प्रदेश या वल्ल क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था। ये तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, जैसलमेर। कांटल क्षेत्र की बात करें तो प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र कांटल कहलाता था। मालव हमने पढ़ लिया, झालावाड़ के आसपास का क्षेत्र। माही नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसको कांटल कहा जाता है। माही नदी के आसपास का क्षेत्र जो कि प्रतापगढ़ भी आता है उसमें। जोधपुर का वह भाग जो गुजरात का कहलाता है, दक्षिणी पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग। देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी भाग को गुजरात के नाम से जाना जाता है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।